एक भक्त पूछता है, महर्षि वेदों में सृष्टि के बारे में विविध वर्णन मिलते हैं। एक जगह आकाश को प्रथम सृजन कहा गया है, दूसरी जगह प्राण को, तीसरी जगह किसी तीसरी वस्तु को, चौथे में जल को इत्यादि। तब इनका मेल कैसे बिठाया जाए? क्या इससे वेद के प्रमाण को आघात नहीं पहुंचता? महर्षि कहते हैं, विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न समयों में सत्य के विभिन्न पहलुओं को देखा, जिनमें से प्रत्येक एक पहलू पर भार देता है। आप इन विविध विधानों की चिंता क्यों करते हैं? वेद का मुख्य लक्ष्य अविनाशी आत्मा के स्वरूप का उपदेश करना है एवं हमें यह सिखाना है कि हम वही हैं। भक्त पूछता है, महर्षि, शंकराचार्य का ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मुख्य सिद्धांत है। कुछ लोग कहते हैं जगत सत्य है, इनमें से सत्य कौन सा है? महर्षि कहते हैं, दोनों विधान सही हैं। यह विकास के विभिन्न स्तरों का निर्देश करते हैं एवं भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से कहे गए हैं। सत्य हमेशा रहता है। इस सत्य की व्याख्या से साधक अपनी साधना प्रारंभ करता है। तब वह जगत को परिवर्तनशील या अनित्य होने के कारण असत्य मानकर उसका निरसन करता है और अंत में नित्य होने के कारण सत्य आत्मा तक पहुंचता है, जहां एकत्व का साम्राज्य है। तब जिसे प्रारंभ में असत्य समझकर त्याग दिया गया था, वह उस एकत्व का भाग दिखता है। सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण जगत भी सत्य है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में केवल आत्म सत्ता है, सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। भक्त कहता है, आप कहते हैं कि माया और सत्य एक है, ऐसे कैसे हो सकता है महर्षि? महर्षि कहते हैं, माया विषयक विचारों को समझे बिना ही संशय और आलोचना की जाती है। उन्होंने कहा, पहला ब्रह्म सत्य है, दूसरा जगत मिथ्या है और तीसरा जगत ब्रह्म है। वे दूसरे विधान पर रुके नहीं, तीसरा विधान पूर्व के दोनों को स्पष्ट करता है। इसका अर्थ यह है कि आत्म रूप से देखा गया जगत सत्य तथा आत्मा से अलग स्वतंत्र रूप से देखा गया है। जगत मिथ्या है, इस प्रकार माया और सत्य एक समान है। भक्त कहता है, तो वस्तुतः जगत मिथ्या नहीं है। महर्षि, आध्यात्मिक साधना के स्तर पर आपको कहना पड़ेगा कि जगत मिथ्या है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जब मनुष्य भूल जाता है कि वह ब्रह्म है, जो सत्य नित्य एवं सर्वत्र व्यापक है, और भ्रम से सोचता है कि अनेक शरीरों से पूर्ण विश्व में स्वयं भी एक शरीर ही है तथा इस भ्रम से परेशान होकर घूमता रहता है, तब उसे यह स्मरण दिलाना पड़ता है कि जगत मिथ्या भ्रम मात्र है, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वरूप को भूलकर बाह्य भौतिक जगत में फंस गई है। अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए वह तब तक अंतर्मुखी नहीं होगा जब तक आप उसे न बताएं कि यह सारा बाह्य भौतिक जगत मिथ्या है। जब वह एक बार अंतर्मुखी होकर देखेगा, तब उसे मालूम होगा कि आत्मा से भिन्न और कुछ नहीं है और वह संपूर्ण विश्व को बाह्य रूप में देखेगा। आत्मा के सिवा विश्व नहीं है। जब तक मनुष्य सबके मूल रूप आत्मा को नहीं देखता एवं केवल बाह्य विश्व को ही सत्य एवं नित्य मानता है, आपको उसे यह कहना चाहिए कि यह सारा बाह्य विश्व ब्रह्म मात्र है। आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कागज का उदाहरण लीजिए। हम सिर्फ लिखावट देखते हैं, कागज नहीं। जिस पर लिखा गया है, लिखावट हो या ना हो, कागज हमेशा रहता है। जो लिखावट को ही सत्य मानते हैं, उन्हें यह कहना पड़ता है कि वह मिथ्या भ्रम है, क्योंकि वह सच्चे तथा आधारभूत कागज का आवरण करके स्थित है। ज्ञानी कागज और लिखावट दोनों को एक रूप देखता है। ऐसा ही ब्रह्म तथा जगत के विषय में है। भक्त कहता है, तो क्या आत्मा के रूप में अनुभव गोचर होने पर जगत सत्य एवं जग नाम रूपात्मक दिखता है, तब क्या यह सत्य है? महर्षि, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाता है, ऐसे ही जाज्वल्यमान चैतन्य का प्रकाश नाम रूपात्मक संघात्मक विश्व से ढक जाता है। जब ईश्वर के अनुग्रह से चित्त शुद्ध होता है, तब जगत वस्तुतः भ्रामक आकार नहीं है, बल्कि केवल सत्य है। यह तथ्य जान लिया जाता है। जिनका चित्त जगत के तथा जगत के सब आसक्तियों के त्याग से माया के बुरे प्रभाव से मुक्त है और जिन्होंने स्वयं प्रकाश परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, केवल वही लोग जगत सत्य है इस कथन का सही अर्थ जान सकते हैं। जिनकी दृष्टि दृश्य की ओर से पलटकर ज्ञानमयी हो गई है, उनके लिए आकाश आदि पंच महाभूतों से बना जगत सत्य है, क्योंकि सभी पदार्थ चैतन्य रूप हैं, जिसका आधार वह एक परम सत्ता है। जैसे विविध रंग वाले मयूर का अंडा एक होता है, वैसे ही इस विविध नाम रूप वाले विचित्र फिर भी शून्य जगत की मूल अवस्था एक आनंद है। इस सत्य को आत्मा की सहज अवस्था में रहकर जानना चाहिए। भक्त कहता है, मैं कह नहीं सकता, किंतु यह सब मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। जगत देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा विविध रूप से जाना जाता है, तो क्या वह स्वप्न जैसी घटना है या केवल भ्रम है? महर्षि,
यदि आप सत्य को और केवल सत्य को जानना चाहते हैं तो जगत को असत्य मानने के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। भक्त कहता है, ऐसा क्यों महर्षि? महर्षि कहते हैं, इसका सीधा साधा कारण यह है कि यदि आप जगत सत्य है ऐसा विचार छोड़ते नहीं तो आपका मन हमेशा उसके पीछे लगा रहेगा, और जब तक आप दिखावे को सत्य मानते हैं तब तक आप स्वयं सत्य को नहीं जान सकते हैं। यद्यपि जो भी अस्तित्व में है वह केवल सत्य ही है। यह तथ्य रस्सी और सांप के दृष्टांत से समझाया जाता है। आपको भ्रम हो सकता है कि रस्सी का टुकड़ा सांप है। जब तक आप रस्सी में सांप की कल्पना किए रहते हैं तब तक आप रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं देख सकते, और तब जो नहीं है वह सांप आपके लिए सत्य बन जाता है, जबकि रस्सी का अस्तित्व ही मिट जाता है। भक्त कहता है, जगत अंतिम सत्य नहीं है ऐसा स्थायी रूप से स्वीकार करना सरल है, लेकिन यह वस्तुतः असत्य है ऐसा दृढ़ निश्चय होना कठिन है। महर्षि, वैसे तो स्वप्न जगत भी जब तक आप उसे देख रहे होते हैं तब तक सच्चा ही लगता है। जब तक स्वप्न अवस्था रहती है उसमें आप जो भी देखते हैं और अनुभव करते हैं वह सच्चा है। भक्त कहता है, तो क्या यह जगत स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है? महर्षि, स्वप्न जब तक रहे तब तक उसे सत्य मानने में क्या गलती है? आप पूर्णतया असंभव घटना स्वप्न में देख रहे हो। उदाहरण के लिए आप किसी मृत व्यक्ति से आनंद से बात करते हो और शायद संदेह भी हो कि क्या यह मर तो नहीं गया था, लेकिन तब भी किसी तरह से आपके मन का स्वप्न दृश्य से पूरा मेल हो जाता है और वह व्यक्ति स्वप्न प्रयोजन की दृष्टि से जीवित ही लगता है। अर्थात स्वप्न की हैसियत से आपको उसकी सत्यता के बारे में संदेह करने की गुंजाइश नहीं रहने देता। जागृत में भी ऐसा ही होता है। जब तक आप जागृत अवस्था में रहें तब तक जिसे आप देखते हैं उस जगत की सत्यता के विषय में संदेह करने के लिए आप समर्थ नहीं हैं। जिसने स्वयं जगत की सृष्टि की है वह मन उसकी असत्यता का स्वीकार कैसे कर सकता है? जागृत तथा स्वप्न की जगत की तुलना करने का यही हेतु है। दोनों मन की सृष्टि हैं और जब तक मन उनमें से किसी एक में लीन रहता है तब तक वह उसकी असत्यता का स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता है। वह स्वप्न जगत की सत्यता का इंकार स्वप्न के दौरान नहीं कर सकता। वैसे ही जब तक जागृत अवस्था में होता है तब तक जागृत के जगत की सत्यता का निषेध नहीं कर सकता। इसके विरुद्ध यदि आप अपने मन को जगत से पूर्णतया वापस खींच लें और भीतर की ओर मोड़ें और वहीं रहें, अर्थात यदि आप इन सब अनुभवों के अधिष्ठान रूप आत्मा के प्रति सदा जागरूक रहें, तो जिस जगत के विषय में आप इस समय सभान हैं उसे आप स्वप्न में देखे हुए जगत जैसा असत्य पाएंगे। भक्त कहता है, लेकिन मैं जब नींद में होता हूँ तब भी जगत के अस्तित्व का इंकार नहीं करता। उसका अस्तित्व पूरे समय होता है। यदि मेरी नींद के दौरान मैं जगत नहीं देखता था तब भी दूसरे लोग जो सोए नहीं थे वे उसे देख रहे थे। महर्षि, आपकी नींद के दौरान आपका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए क्या आपको दूसरे लोगों के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है? इस समय आप उनके प्रमाण को क्यों आवश्यक मानते हैं? आपकी नींद के दौरान उन्होंने जगत देखा था। यह बात दूसरे लोग आपको तभी कह सकते हैं जब आप जग जाते हैं। आपके स्वयं के अस्तित्व के बारे में बात भिन्न है। जगने पर आप कहते हैं कि आपको गहरी नींद आई, इसीलिए आप अत्यंत गहरी नींद में भी उस हद तक अपने आप के अस्तित्व के विषय में सभान थे, जबकि उस समय आपको जगत के अस्तित्व का अणु मात्र भी ख्याल नहीं था। भक्त पूछता है, जागृत अवस्था इतनी सत्य क्यों लगती है महर्षि? महर्षि, सिनेमा के पर्दे पर हम बहुत कुछ देखते हैं लेकिन वह सत्य नहीं है। वहाँ पर्दे के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी अधिष्ठान के सिवा कुछ भी नहीं है। जागृत के प्रमाता की प्रमा है, अर्थात जगत का ज्ञान जगत को जानने वाले का ज्ञान है। भक्त कहता है, हम जगत में इतनी स्थिरता और नित्यता कैसे देखते हैं महर्षि? महर्षि कहते हैं, गलत विचारों के कारण ऐसा दिखता है। जब कोई कहता है कि उसने एक नदी में 2 बार स्नान किया तो वह गलत है, क्योंकि जब उसने दूसरी बार स्नान किया तब वह नदी वह नहीं थी जिसमें उसने पहली बार स्नान किया था। दीपशिखा की दीप्ति को 2 बार देखकर मनुष्य कहता है कि वह उसी एक दीप्ति को देखता है, लेकिन दीप्ति प्रति क्षण बदलती रहती है। जागृत अवस्था ऐसी ही है, उसमें स्थिरता का दिखावा दृष्टि भ्रम है। भक्त कहता है, तो गलती कहाँ पर है? महर्षि, प्रमाता में। भक्त, प्रमाता कहाँ से आया? महर्षि, दृष्टि भ्रम के कारण प्रमाता उत्पन्न होता है। वस्तुतः प्रमाता और उसके भ्रमपूर्ण दर्शन एक साथ उत्पन्न होते हैं, और जब आत्मज्ञान होता है तो दोनों अदृश्य हो जाते हैं। भक्त कहता है, प्रमाता और उसके भ्रमपूर्ण दर्शन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? महर्षि कहते हैं, यह प्रश्न कौन पूछता है? भक्त, मैं पूछता हूँ महर्षि। महर्षि, इस मैं को ढूंढ निकालिए और आपके सारे संदेहों का समाधान मिल जाएगा। जैसे स्वप्न में भ्रामक, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही जागृत में भी होता है। इन दोनों अवस्थाओं में इस मैं को जान लेने पर
पर आप सब कुछ जान लेते हैं और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। गहरी नींद में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय नहीं होते। उसी प्रकार सच्चे मैं के अनुभव में वे नहीं होते। जागृत अवस्था में जो घटनाएं होती दिखती हैं वे केवल ज्ञाता के लिए होती हैं, और चूंकि यह ज्ञाता सत्य है, वस्तुतः कभी भी कुछ भी घटित नहीं होता।